हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं एसएससी जीडी का पेपर आपके पास लेके आया हूं, जिससे आप अच्छे से देख के उसको समझ सकते हैं कि किस चैप्टर से कितने प्रश्न आते हैं और उसका कठिनाई लेवल कितना होता है। तो यदि आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो पेपर को अच्छे से देखें और पूरा लास्ट तक देखें, जिससे आपको पेपर की तैयारी करना आसान हो और आप अच्छे से पूरा पैटर्न सहित पूरा समझ जाएं कि किस चैप्टर से कितने नंबर का आता है। आप देख सकते हैं समय 2 घंटे दिया हुआ है, अधिकतम अंक 100 अंक का है। इन प्रश्नों के उत्तर देने से पहले नीचे लिखे बिंदुओं को ध्यान से पढ़ लें। इस पुस्तिका में प्रश्न अंग्रेजी और हिंदी दोनों में दिए गए हैं। ये सिलेबस दिया हुआ है उम्मीदवारों के लिए निर्देश। इस पुस्तिका में कुल 100 प्रश्न हैं। इनमें 4 भाग दिए हैं। भाग का सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्क शक्ति 25 प्रश्न आएंगे। भाग खा सामान्य ज्ञान एवं सामान्य जानकारी से 25 प्रश्न आएंगे। भाग गा प्रारंभिक अंकगणित से 25 प्रश्न आएंगे और भाग घा अंग्रेजी या हिंदी से रहेंगे, जिसमें आपके 25 प्रश्न रहेंगे। अंग्रेजी और हिंदी भाषा में तैयार किए गए द्विभाषी प्रश्नों में कोई विसंगति होने की स्थिति में अंग्रेजी विवरण मान्य होगा। माने ये बोल रहा है कि यदि पेपर में कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो इंग्लिश वाला जो वर्जन है वो मान्य होगा, यानी इंग्लिश को आप एक बार जरूर अच्छे से देख लें। फिर इसकी पूरा विवरण दिया हुआ ये आपके पेपर में भी देखने को मिलेगा। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, सबके अंक बराबर हैं। निरीक्षक द्वारा आपको उत्तर पुस्तिका अलग से दी जाएगी, उसमें अपना नियमानुसार ध्यानपूर्वक अपना नाम पढ़ें, रोल नंबर डालें, टिकट नंबर डालें, टेस्ट फॉर्म संख्या डालें। ये पूरी जानकारी आपको वहाँ मिल जाएगी। ये पूरा इसको आप अच्छे से एक बार पढ़ सकते हैं। हम चलते हैं पेपर की ओर। भाग का आता है सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्क शक्ति। इसमें पहला प्रश्न है कि शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके निम्न में से किसको नहीं बनाया जा सकता, जिसमें आपको शब्द दिया गया है एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिचुएशन। सिचुएशन शब्द को हम एडमिनिस्ट्रेशन शब्द में जितने अक्षराएं हैं उनसे मिला के नहीं बना सकते हैं। बाकी के जो ऑप्शन है स्ट्रेन, रेशन और ट्रेडिशन, इसको हम बना सकते हैं। फिर क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 5 तक ये यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें हमको क्या करना है कि विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर संख्या को चुन लेना है। जैसे बटुआ धन के लिए होता है, वैसे ही लिफाफा किसके लिए होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बा, पत्र। फिर नेक्स्ट 3rd नंबर दिया है, जैसे 8 81 से जुड़ा है, वैसे ही 64 किससे जुड़ा होगा। तो वैसे ही ये जुड़ा है 625 से। 8 जैसे 2 का क्यूब है, तो वैसे ही ये 3 के घाते 4 हो जाता है। वैसे ही फिर ये 4 का क्यूब है, उसे 5 घाते जब आप 4 करेंगे तो 625 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताश और जोकर का जैसा संबंध है वैसे ही पुस्तक का संबंध किससे होगा। तो पृष्ठ से होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए के का संबंध एफ पी से है, उसी प्रकार एक्स डी का संबंध किससे होगा। तो इसको आप बराबर लगा सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा कठिनाई लेवल नहीं है। सी आई इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 50 मिनट पहले 4:45 थे तो 6 बजने में अभी कितने मिनट बचे हैं। तो इसको आप अच्छे से लगा सकते हैं, ज़्यादा कठिनाई लेवल नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 25 मिनट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 7वां नंबर का, प्रश्न आकृति का प्रयोग करके कौन सी उत्तर आकृति बनाई जा सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर नेक्स्ट है 8वां नंबर क्वेश्चन, निर्देश में क्या दिया गया है कि 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिनके आगे 2 निष्कर्ष या मान्यताएं फर्स्ट और सेकंड निकाले गए हैं। आपको विचार करना है कि वक्तव्य सत्य है, चाहे वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न क्यों ना प्रतीत हो। आपको निर्णय करना है कि दिए गए वक्तव्य में से, यानी आपका जो कथन दिया हुआ स्टेटमेंट दिया हुआ है उसमें से कौन सा रूप निश्चित रूप से सही होगा, जिसके निष्कर्ष या मान्यता निकाली जा सकती है। अपने उत्तर को निर्दिष्ट करिए। तो इसका जो वक्तव्य है, आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है कि कोई शिक्षक साइकिल पर विद्यालय नहीं आता। माने जितने भी शिक्षक हैं वो साइकिल से विद्यालय नहीं आते हैं। तो फिर बोल रहा है कि आनंद साइकिल पर विद्यालय आता है। तो इसका निष्कर्ष है आनंद शिक्षक नहीं है, सेकंड है आनंद विद्यार्थी है। तो इसका राइट आंसर दिया है 2,
कि दोनों निष्कर्ष नहीं निकलते, क्योंकि ये नहीं बताया है कि जो साइकिल से नहीं आएगा वो विद्यार्थी ही होगा। बस वो इतना बता रहा है कि वो शिक्षक नहीं है, पर क्या है इसका कोई भी हमारे स्टेटमेंट में कुछ दिया नहीं गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर क्वेश्चन नंबर 9 से 10 के लिए दिया हुआ है कि एक दी गई श्रृंखला है जिसमें से एक या दो पद लुप्त हैं, तो दिए गए विकल्पों में से ऐसा सही विकल्प चुनिए जो श्रृंखला को पूरा कर सकता हो। तो इसमें आप देख सकते हैं कि क्रम दिया हुआ है 2, 8, 10, 15, 17, 22, 24। इसके बाद के दो ऑप्शन नहीं हैं, तो इसको आप अंदाज़ा लगा सकते हैं आराम से और ये आंसर निकालेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, यानी कि 29 आएगा और 31 आएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 10, A Z B Y C। ये तो सीधा सीधा विलोम ही लिखा गया है, तो जी के बाद इसका आंसर राइट सी नंबर ऑप्शन एफ है। फिर है क्वेश्चन नंबर 11 कि नीचे प्रश्न आकृतियों में दिखाए अनुसार कागज को मोड़कर काटने तथा खोलने के बाद वह किस आकृति के जैसा दिखाई देगा। माने आपको कागज दिया हुआ जैसे आकृति में बना है वैसे आपको पहले मोड़ना है और फिर कट कर देना है, तो वो कैसा दिखेगा। तो ये इसका ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये इसके अनुसार दिखेगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 12, ये कह रहा है कि रघु अपने घर से अपनी कार में चलना शुरू करता है और 8 किलोमीटर उत्तर में जाता है, फिर 6 किलोमीटर पूर्व में जाता है, उसके बाद 10 किलोमीटर दाएं जाता है और फिर बाएं जाता है, इसके बाद 10 किलोमीटर उत्तर में और अंत में 4 किलोमीटर दाएं जाता है। इस समय वह अपने प्रस्थान स्थल से किस दिशा में है। तो नॉर्मल ये दिशा और दूरी का क्वेश्चन है, बहुत कठिन नहीं होती है, इसको आप आराम से लगा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ सर्टेन कोड टेम्पल इज रिटन इज METELP, हाउ इज फेथफुल रिटन इन द कोड। यानी टेम्पल को METELP लिखा जाता है, तो उसी कोड में फेथफुल को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे बना भी है, इसको आप देख सकते हैं, ये एक एक क्रम करके फिट किया गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये जैसे TEM है तो इसमें इसी को पलट दिया है, तो पहले के 3 अक्षर MET लिखा गया है, फिर PLE को फिर पलटा है तो ELP लिख दिया है। मतलब ज़्यादा कठिन नहीं है ये, इसको आप आराम से हल कर लेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। फिर है 14 से 16 नंबर तक का क्वेश्चन। इसमें पहले क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से विषम शब्द अक्षर या संख्या ज्ञात करिए। मतलब 4 आपको दिए गए हैं ऑप्शन में, उसमें आपको ये देखना है कि 3 किसी न किसी प्रकार से मेल खाते हैं, एक अलग लेवल का है, तो उसको आपको छांटना है कि दिए गए चारों में से विषम कौन सा है। तो जैसे पहला क्वेश्चन दिया है स्क्वायर, त्रिभुज, समलंब और घन, तो इसमें से आपको विषम छांटना है कि अलग कौन है। फिर नेक्स्ट है QNO, IFH, EFD और YVX, तो इसमें तो B दिया है, इसको आप अच्छे से फिट कर लेंगे कैसे कैसे हो रहे हैं ये। फिर नेक्स्ट है 16 नंबर 631, 424, 432, 460। इसमें आप जोड़ के या फिर उसका सम संख्या का नियम विषम वाले लगा के आप ट्राई कर सकते हैं कौन सा सही होगा, या फिर इसको हम बाद में बोर्ड में फिर समझा देंगे। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, शब्दकोश के क्रम में तीसरा स्थान किसका होगा। तो इसमें तो आप देख सकते हैं कि सी से सभी शुरू हो रहे हैं, तो सी और ओ ये सभी में आ रहा है, एल भी सब में आ रहा है और डबल एल भी दोनों में आ रहा है। उसके बाद पहले में आ रहा है ओ, सेकंड में आ रहा है आई, सी में भी आ रहा है आई और डी में आ रहा है ई। यानी ए और डी तो हो ही नहीं सकते, बी और सी में से होंगे, तो इसका राइट आंसर बी होगा। आप ऐसे क्रम से सबको लगा सकते हैं। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, इसमें क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी आकृति गुलाब, फूल और पत्तियों के बीच के संबंध को दर्शाती है। इसमें गुलाब जो है वो भी फूल होगा और पत्तियां अलग होंगी, यानी जो है गुलाब फूल है, पत्ती, तो इसका आंसर हो जाएगा राइट डी, क्योंकि जितने भी गुलाब होंगे सब फूल के अंतर्गत ही आएंगे, पत्तियां एकदम अलग होंगी, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि अक्षर संख्या हो तो कौन से 5 अक्षरों का योग 51 होगा। तो इसको आप जोड़ लेंगे, ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बी, इसमें अभी हम दोस्तों सबको आपको पेपर दिखा रहे हैं कि पेपर किस लेवल का आ रहा है
और आप उसे मतलब उसका कठिनाई लेवल कैसा होता है और उसका सलेबस मतलब किस चैप्टर से कितने प्रश्न आते हैं, तो इसको आप अच्छे से समझ लें और अपने तैयारी को आसान बनाएं। इसका सलूशन फिर यदि हम और अच्छे से कहेंगे तब बोर्ड में हम बाद में फिर समझा देंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 20 है, कला की एक कक्षा में छात्रों की संख्या पर हर महीने निम्न प्रकार से बढ़ रही है, तदनुसार निम्न सूचना के अनुसार जून में छात्रों की संख्या ज्ञात करिए। जनवरी में 1, फरवरी में 2, मार्च में 4, अप्रैल में 7, मई में 11, तो जून में कितनी हो जाएगी, इसको आप लगा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16। इसमें अब जैसे पहले 1 जुड़ रहा है, फिर 2 जुड़ रहा है, फिर 3 जुड़ रहा है, फिर 4 जुड़ रहा है, अब 5 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 16। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करिए। तो पहले में दिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 7 आएगा। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, दी गई उत्तर आकृतियों में से उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति चिन्हित है। माने प्रश्न आकृति उसके अंदर समाहित हो, तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। फिर नेक्स्ट है, यदि अक्षर संघ, ये तो हो चुका है 19 नंबर, अब है 23 नंबर में। इसमें क्या बोल रहा है कि एक शब्द केवल एक संख्या समूह द्वारा दर्शाया गया है जैसा कि विकल्पों में से किसी एक में दिया गया है। विकल्पों में दिए गए संख्या समूह अक्षर के 2 वर्गों द्वारा दर्शाए गए हैं जैसा कि नीचे दिए गए 2 अक्षर व्यूहों में है। तो आप व्यू फर्स्ट के स्तंभ और पंक्ति की संख्या 0 से 4 दी गई है, और आप व्यू सेकंड की 5 से 9 इन व्यूहों से एक अक्षर को पहले उसकी पंक्ति और बाद में स्तंभ संख्या द्वारा दर्शाया जा सकता है। तो उदाहरण के लिए टी को 0, 3, 12 आदि द्वारा दर्शाया जा सकता है, यम को 55 और 67 द्वारा दर्शाया जा सकता है। इस तरह से अपने प्रश्न में दिए गए शब्द रूड के लिए पहचानिए कि RUDE को किससे लिखा जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, R, तो ये इधर से 5 में है, उधर से N में है, वो 9 में है, सॉरी, तो 59, 68 ये आप हो जाएगा, उसको आप फिट कर लेंगे अच्छे से। फिर है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है कि कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25, प्रश्न में यदि दर्पण को AB रेखा पर रखा जाता है तो हमें कौन सी आकृति प्राप्त होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये दर्पण प्रतिबिंब और जो जल प्रतिबिंब वाले क्वेश्चन है उनसे आए हुए हैं ये, तो इनको आप अच्छे से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। फिर है पार्ट बी, सामान्य ज्ञान है इसमें और सामान्य जानकारी। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 26 में क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश ने सर्वप्रथम महिलाओं को मताधिकार दिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। फिर क्वेश्चन नंबर 27 है, इसमें क्या बोल रहा है कि गर्मियों में उत्तर भारतीय मैदानों में बहने वाली अत्यधिक गर्म एवं शुष्क स्थानीय हवाओं को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लू। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर का कि भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, 12 जनवरी को। फिर क्वेश्चन नंबर 29 है, पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो पहली है इसमें कास्टिक सोडा मिलाना, आसवन उबालना, सोडियम कार्बोनेट मिलाना। तो इसमें तो सोडियम कार्बोनेट मिलाना नहीं होगा शायद। फिर 30 नंबर है, लंदन ओलंपिक 2012 में रजत पदक किस महिला मुक्केबाज ने जीता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैरी कॉम। फिर है 31 नंबर का, लाभ के गत्यात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लार्क। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 32, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एशिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 33 कि जनगणना कितने वर्ष में एक बार की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10 वर्ष में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस नाभिकीय प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं जिसके द्रव्यमान ऊर्जा में परिणत हो जाता है। तो इसमें पहला ऑप्शन आपका एंडोथर्मिक, दूसरा है एक्सोथर्मिक, तीसरा है एंडोएर्जिक, चौथा है एक्सोएर्जिक। उस नाभिकीय प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें द्रव्यमान ऊर्जा में परिणत हो जाता है। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस समूह के व्यक्तियों से रक्त ले सकता है। तो ये ले सिर्फ ओ वालों से सकता है लेकिन दे सबको सकता है ये। क्वेश्चन नंबर 36, कौन सा मौर्य शासक भद्रबाहु के साथ
श्रवणबेल गोला गए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 37, ऐसे घने धूसरी बादलों को क्या कहते हैं जो वर्षा करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्षा स्तरीय मेघ। इसमें आपके और ऑप्शन भी हैं, प्रभामंडल है, कपासी मेघ है, पक्षाभ मेघ है, तो इनको आप देख सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 38, एम्फोटेरिक पदार्थ किस रूप में क्रिया करता है? तो ये अम्ल और क्षार दोनों में क्रिया करता है, यानी कि आपके ऑप्शन हो जाएगा ए, अम्ल और क्षार दोनों। फिर है क्वेश्चन नंबर 39, वह प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चरण सिंह। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट किसे कहते हैं? तो ये कहा जाता है अफ्रीका को, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर है 41, संविधान में जन स्वास्थ्य और स्वच्छता तथा अस्पताल एवं औषधालय किस सूची में आते हैं? तो राज्य सूची में आते हैं ये। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 42, जिन देशों को सामान्यतः बाल्टिक देश कहा जाता है उनके समूह में कौन सा देश शामिल है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में निम्नलिखित में से क्या था? सेमीकंडक्टर मेमोरी थी, यानी कि आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, राइट आंसर। फिर नेक्स्ट है 44, 1857 के विद्रोह के समय भारत का वायसराय कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैनिंग। फिर नेक्स्ट है 45, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वामी विवेकानंद। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, निम्नलिखित में से क्या एरोसोल नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कीचड़। फिर 47, दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी क्रांति शुरू की गई थी? तो आपके ऑप्शंस हैं श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, नीली क्रांति और पीली क्रांति। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्वेत क्रांति। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 48, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या निम्नलिखित में से क्या नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्पादन किसके लिए करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 49 है, लुई पाश्चर ने किसकी खोज की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेबीज रोधी टीका। फिर है क्वेश्चन नंबर 50, दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति और रंगभेद विरोधी आइकॉन नेल्सन मंडेला की मृत्यु कब हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 दिसंबर 2013 को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भाग गा, प्रारंभिक अंकगणित। इसमें गणित के क्वेश्चन है, इसको आप गणित के भी क्वेश्चन देख के आप लेवल का अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने लेवल का प्रश्न आता है। फिर है क्वेश्चन, एक लड़के को किसी वृत्ताकार पथ की बाहरी और आंतरिक चार दीवारी के साथ चलने में 20:19 के अनुपात में समय लगता है। यदि पथ की चौड़ाई 5 मीटर है तो आंतरिक व्यास कितना होगा? तो इसको आप आराम से लगा लेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 600 सेकंड में धारा की प्रतिकूल दिशा में 750 मीटर नौका चलाता है और 7.5 मिनट में वापस लौट आता है, तो शांत जल में उस नौका चालक की गति कितनी होगी किलोमीटर प्रति घंटा में? तो इनको आप अच्छे से हल कर लें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम ने 60,000 में एक बाइक खरीदी और उसने 10,000 नगद भुगतान किया और शेष राशि का 2 वर्ष के बाद 15% साधारण ब्याज पर भुगतान किया। साधारण ब्याज के रूप में उसे कितना अधिक भुगतान करना पड़ा? तो इसको भी आप अच्छे से लगा लेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 56 है, तो ये 53 के बाद पहले 54 देख लेते हैं। यदि 510 को ए बी सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाए कि ए को बी को मिलने वाले रुपयों का 2/3 भाग मिले और बी को सी के मिलने वाले रुपयों का 1/4 भाग मिले, तो उनका शेयर क्रमशः कितना होगा? तो इसको भी आप अच्छे से लगा लेंगे। हम सिर्फ आपको पेपर दिखा रहे हैं जिससे आपको पेपर का अंदाजा हो जाए कि किस चैप्टर से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और उनका कठिनाई लेवल कितना होता है। तो ऐसे इसको मतलब अच्छे से देखने के लिए इसको जुड़े रहें। करंट अफेयर्स के वीडियो हम लगातार आपके लिए डाल रहे हैं, तो यदि आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको पूरी एसएससी जीडी की तैयारी पेपर के पहले पहले पूरी कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, 6 दोस्तों की औसत लंबाई 167 सेंटीमीटर है।
162 सेंटीमीटर लंबाई वाला एक लड़का उस समूह से चला जाता है तो नई औसत कितना होगा। फिर क्वेश्चन नंबर कितना है, ये 56 से 57 तक है। इसमें क्या दिया है कि निम्नलिखित पाई चार्ट है, उसमें 4 कंपनियां हैं, एस, टी, यू और भी का बाजार शेयर दर्शाया गया है। कुल बाजार 72 करोड़ का है। तो पाई चार्ट का अध्ययन करिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भी में 120 डिग्री का, एस में 80 डिग्री का, टी में 60 डिग्री का और यू में 100 डिग्री का है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या दिया है। कंपनियां भी और यू बाजार शेयर में कितने का अंतर है, तो इसको आप अच्छे से लगा लेंगे, ज़्यादा कठिन नहीं है ये। फिर 57 में कितना दिया है कि अधिकतम बाजार शेयर वाली कंपनी कौन सी है। इसमें हालांकि ऑप्शन में टिक लगे हुए हैं तो इनको आप अच्छे से देख लें, लेकिन आप अपने हाथ से ही खुद इसको हल कर लें तो ज़्यादा ठीक रहेगा, आपको अनुभव भी हो जाएगा कि किस लेवल के प्रश्न आते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 58 है, 1.5 लाख मूल्य का एक मकान एक्स द्वारा बाई को 5% लाभ पर बेचा जाता है। तो बाई उसी मकान को वापस एक्स को 2% हानि पर बेच देता है। तो पूरे सौदे में क्या स्थिति रहेगी, इसको आप हल करके निकाल लें। आपके ऑप्शंस हैं, ए एक्स लॉस होगा 1350 का, या फिर एक्स को 1350 की हानि होगी, या फिर एक्स को 4350 रुपये का लाभ हुआ, या फिर एक्स को 4350 की हानि हुई, या एक्स को 3150 का लाभ हुआ। तो इसको आप जब निकालेंगे तो आपको राइट आंसर मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। एक त्रिभुज के 3 कोण 3:4:5 के अनुपात में है, तो कोण के कितने अंश है। तो ये तो इजी क्वेश्चन है, इसको आप एक्स मान के लगा देंगे, 3x 4x और 5x तीनों को जोड़ के, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है, तो इसे आप जोड़ के आराम से निकाल सकते हैं। तो 5 4 9 3 12 x बराबर 180 होगा, तो इसको आप आराम से निकाल सकते हैं। 15 आएगा x का मान, तो 15 × 45, 15 × 4 = 60, 15 × 75, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट आंसर आएगा। बहुत सरल सवाल है ये, इनको लगा लेंगे। क्वेश्चन नंबर 60 है, 75 से 97 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो इसको आप डायरेक्टली n के सूत्र से भी लगा सकते हैं, an बराबर a + n - 1 × d से, तो जल्दी आ जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 61 है, 2 धनात्मक संख्याओं का योग उनके वर्गों के योग का 20% है और उनके वर्गों का अंतर 25% है। यदि संख्याएं x और y हो तो कितना होगा। तो x + y/x² कितना होगा, तो इसे आप आराम से हल कर लेंगे। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62। उन वर्षों की न्यूनतम संख्या क्या होगी जिनमें 2600 पर 6.2/3% की दर से साधारण ब्याज की राशि रुपयों की यथावत पूरी संख्या हो जाएगी। तो इसको आप अच्छे से हल कर लें। फिर क्वेश्चन नंबर 63 है, 50 मीटर भुजाओं वाले एक वर्गाकार खेत में 750 किलोग्राम चावल का उत्पादन होता है। तो 100 मीटर भुजाओं वाले उतने ही वर्गाकार खेत में उत्पादन की मात्रा कितनी होगी। तो इसमें आपके ऑप्शंस हैं, ए 2000 kg, 1500 kg, 3000 kg, 3500 kg। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64। 8 व्यक्तियों का औसत वजन उस समय 2.5 किलोग्राम बढ़ जाता है जब उनमें से 65 किलोग्राम वजन के एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है। तो नए व्यक्ति का वजन कितना होगा। आपके ऑप्शंस हैं, ए 76 kg, बी 84 kg, सी 85 kg और डी 76.5 kg। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65। इसमें एक विक्रेता 10% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ कमाता है। यदि टीवी सेट पर लाभ की राशि 750 है तो टीवी सेट का अंकित मूल्य क्या होगा। आपके ऑप्शन हैं, ए 5000, बी 5500, सी 4800, डी 5200। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66। एक पति पत्नी की औसत आयु उनके विवाह के समय 23 वर्ष थी। 5 वर्ष के बाद उनका 1 वर्ष का बच्चा भी था। अब परिवार की औसत आयु कितनी हो गई। आपके ऑप्शन हैं 28.5 ईयर्स, बी है 19 ईयर्स, सी है 23 ईयर्स और डी है 29.3 ईयर्स। फिर है क्वेश्चन नंबर 67। 8 बच्चे और 12 आदमी किसी कार्य को 9 दिन में पूरा करते हैं। प्रत्येक बच्चे को कार्य पूरा करने में आदमी की तुलना में दुगना समय लगता है। तो 12 आदमी उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो आपके ऑप्शंस हैं, ए 9 डेज, बी 12 डेज, सी 13 डेज और डी 15 डेज। फिर क्वेश्चन नंबर 68 है, यदि x और y परिमेय संख्याएं हों तो 5 + √11/3 - 2√11 बराबर x + y √11 हो तो x और y के मान ज्ञात करिए। आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं इसमें, ए बी सी डी, इनको देख लेंगे और अच्छे से हल कर लें। फिर क्वेश्चन नंबर दिया 69। एक स्कूटर 10%, 5% और 2% की 3 अनुक्रमिक छूट पर बेचा जाता है। यदि स्कूटर का अंकित मूल्य 18,000 हो तो निवल बिक्री मूल्य ज्ञात करिए।
आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं ABCD, इनको अच्छे से देख लें और हल कर लें। फिर क्वेश्चन नंबर 70, रितु ने 20 प्रति दर्जन की दर पर 2 सही 1/2 यानी कि 2.5 दर्जन अंडे खरीदे। उसने देखा कि उनमें 6 अंडे सड़े हुए हैं। उसने शेष अंडे 22 रुपये प्रति दर्जन की दर पर बेच दिए। उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई? आपके ऑप्शंस हैं A 12%, B 10%, C 10% लाभ और 12% की हानि। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71, एक 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 72 किलोमीटर पर आवर्स की गति से चल रही है। 800 मीटर लंबे पुल को पार करने में उसे कितना समय लगेगा? आपके ऑप्शंस हैं A 60 सेकंड, B 40 सेकंड, C 30 सेकंड और D 50 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 72 है, कुछ व्यक्ति एक काम को 40 दिन में कर सकते हैं। यदि 8 व्यक्ति और मिल जाएं तो वही काम 10 दिन कम समय में पूरा कर सकते हैं। प्रारंभ में काम में कुल कितने व्यक्ति लगे थे? आपके ऑप्शंस हैं A 16, B 24, C 20, D 30। फिर क्वेश्चन नंबर 73 है, 75.8 का होल स्क्वायर माइनस 35.8 का होल स्क्वायर का मान क्या होगा बटे 40? तो इसमें आप A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का सूत्र लगा के भी इसको हल कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 74, एक व्यक्ति एक पुस्तक पर उसका अंकित मूल्य 40 रुपये है, 10% की छूट देता है। उसका लागत मूल्य क्या होगा जिसमें उसके लाभ 20% का हो जाए? तो आपके ऑप्शंस हैं A 35, B 40, C 30 और D 45। फिर क्वेश्चन नंबर 75 है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 10% घटा दी जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना कम हो जाएगा? आपके ऑप्शंस हैं A 25%, B 18%, C 89% और D 19%। फिर है पार्ट D इंग्लिश। इसमें इंग्लिश का क्वेश्चन है, नो इरर से संबंधित क्वेश्चन बताना है इसमें आपको कि इरर कौन सा है। तो ये ग्रामर से क्वेश्चन आया है। पहला क्या बोल रहा है कि द कैंप बिसाइड अवर्स हैज़ बीन बिल्ट इन 1966 बाई जॉन्स ब्रदर। तो इसमें आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनको आप कर लें कि कौन सा इरर है। फिर क्वेश्चन नंबर 77 है, इसमें बता रहा है आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 2 आवर्स। इसमें भी आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें भी देख लें कि आई हैव बीन वेटिंग होगा कि सिंस 2 आवर्स होगा कि नो इरर है कि फॉर यू है। फिर क्वेश्चन नंबर 78 है, एन आइडिया वाज वर्थ नथिंग इफ हैज़ नो चैम्पियंस। इसमें भी आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनको देख लें और अच्छे से हल कर लें। फिर क्वेश्चन नंबर 79 से 82 तक दिया हुआ है। इसमें क्या बोला है, निर्देश दिया है कि सेंटेंस आर गिवन विथ ब्लैंक्स टू बी फिल्ड विथ एन अप्रोप्रिएट वर्ड्स फॉर अल्टरनेटिव आर सजेस्ट और फॉर ईच ऑप्शंस। आप कुछ और ऑप्शन दिए हुए हैं जिसमें आपको खाली स्थान की जगह पे उसको भरना है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है ही हैज़ बीन स्टेइंग इन दिल्ली। फिर खाली स्थान है अ लॉन्ग टाइम। आपके ऑप्शंस हैं A फ्रॉम, B टिल, C फॉर और D सिंस। फिर 80 नंबर क्वेश्चन है, जोन्स इन अ मेंबर ऑफ आवर। आपके ऑप्शंस हैं A कप, B काउंटर, C काउंसिल और D काउंसिल। फिर क्वेश्चन नंबर 81 है, अ मैन फ्रॉम आवर विलेज हैज़ बीन नॉमिनेटेड। फिर खाली स्थान है द रूलिंग पार्टी कैंडिडेट फॉर द पोस्ट। आपके ऑप्शंस हैं A फॉर, B एज, C इन, D टू। फिर है क्वेश्चन नंबर 82, बी गेट मिल्क फ्रॉम द। फिर खाली स्थान है, आपके ऑप्शंस हैं A डेजी, V डेली, C डेयरी और D है डायरी। फिर है क्वेश्चन नंबर 83, इसमें बोल रहा है चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग इन द गिवन वर्ड एंड मार्क इज इन द आंसर सीट। इसका आपको अपोजिट बताना है, नॉइजली का क्या होगा। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, इनको अच्छे से देख लें। क्वेश्चन नंबर 84 में ब्यूटीफुल है, इसका बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर 85 है, एडमायरेशन है, इसमें भी आपको इसका अपोजिट बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर 86 से 88 तक इसमें दिया हुआ है आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड या सेंटेंस एंड इंडिकेट इट बाई ब्लैकिंग द अप्रोप्रिएट सर्किल इन द आंसर सीट। इसमें आपको अनेक शब्द के लिए जो एक शब्द बताना है, यानी कि वन वर्ड सब्सटीट्यूशन के लिए क्वेश्चन है ये। तो पहला क्या बोलता है, वन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज नॉट। इसको एक शब्द में क्या कहा जाता है, इसको आपको बताना है। आपके ऑप्शन सर A टर्नकोट, B लायर, C एक्टर, D हाइपोक्राइट।
फिर 87 है टू पुट टू एंड टूगेदर, इसको क्या बोलते हैं? तो आपका ऑप्शन है ए प्राउड, बी गुड फ्रेंड, सी अंडरस्टैंड, डी सेल्फिश फ्रेंड। फिर क्वेश्चन नंबर 88 है अ कंटेनर फॉर द एसेस ऑफ डेड पर्सन, इसमें आपको ऑप्शन है ए वेज, बी वेसल, सी जग और डी अर्न। फिर क्वेश्चन नंबर 89 to 91 है, इसमें भी आपको क्या करना है कि आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज ऑफ वन विच बेस्ट एक्सप्रेस इन द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड एंड मार्क इन द आंसर शीट, यानी आपको जो शब्द दिया हुआ उसका मीनिंग क्या होगा ये आपको बताना है। तो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 89 है इनॉर्मस, इसका आपको राइट आंसर बताना है कि इसकी मीनिंग क्या होगी। फिर 90 में दिया है क्या? ड्रिजल। 91 में क्या दिया है? इनेविटेबल। फिर 92 से 94 तक क्या बताना है कि चूज द अल्टरनेटिव इज द बेस्ट एक्सप्रेस इन मीनिंग, इसमें भी आपको मीनिंग बताना है जो आपको आइटम या फ्रेज दिए हुए हैं इसका बताना। तो आपका 92 नंबर क्वेश्चन है हिज फ्रीक्वेंट जर्नी आर टेलिंग अपॉन हिज हेल्थ, इसको एक शब्द में क्या कहा जाता है इसका आंसर बताना है। फिर 93 में दिया हुआ है माई किथ एंड किन कांग्रेचुलेटेड मी ऑन माई ब्रिलियंट सक्सेस, इसको आपको क्या बोलना है एक शब्द में, उसका आपको आंसर बताना है। फिर 94 टेलीविजन हैज़ बिकम पार्ट हैज़ पार्सल ऑफ आवर लिप्स, इसमें आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसका आपको राइट आंसर बताना है। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95, इसमें क्या करना है कि करेक्टली स्पेल्ड यानी किसकी स्पेलिंग सही है आपको ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे और क्लियर कर लें। 96 में भी वही है, स्पेलिंग आपको चेक करके बताना कौन सी सही है, और 97 भी वही है। फिर 98 to 100, इसमें आपको बताना है कि अ सेंटेंस अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज अंडरलाइंड विलो आर गिवन अल्टरनेटिव टू द अंडर डिफाइंड पार्ट ऑफ हिच में इम्प्रूव द सेंटेंस, यानी इसको आपको इम्प्रूव करने के लिए आपको बताना है कि और क्या कर दें। तो क्वेश्चन नंबर 98 क्या दिया है? नो इकोनॉमिस्ट कैन एक्यूरेटली फोरेसेस वेदर टैक्स विल गो अप और डाउन, तो इसमें क्या और इम्प्रूवमेंट हम कर सकते हैं क्या जोड़ के, आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसको अच्छे से कर लें। क्वेश्चन नंबर 99 में भी वही दिया है, क्या है क्वेश्चन नंबर 99? जर्नलिज्म एंड मेडिसिन्स वुड बी टू ऑफ हिज कवर ऑप्शंस, इसमें आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसको अच्छे से कर लें, या फिर नहीं इम्प्रूवमेंट हो तो बी नंबर ऑप्शन है नो इम्प्रूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 100 क्या दिया है? वन शुड कीप देयर वर्ल्ड, तो इसमें हिज है, वन है, नो इम्प्रूवमेंट है, एवरी वंस है, इसको भी आप अच्छे से नोट कर लें। फिर ये भाग चाहे इसकी हिंदी दी हुई है, यदि आपको इंग्लिश करना हो तो इंग्लिश, हिंदी करना हो तो हिंदी। तो इसको देख सकते हैं जर्जर, इसमें क्या दिया? समानार्थक दिया है, तो इसमें कमज़ोर होगा, मजबूत होगा, आकर्षक होगा, अनाकर्षक होगा, तो इसका आपको राइट आंसर देना है। फिर क्वेश्चन 77 दिया है जनमत, तो इसका क्या होगा? गुप्त मत होगा, इनमें से कोई नहीं होगा, लोक मत होगा, अपना मत होगा, मिथ्या, इसमें झूठा है, सच्चा है, काल्पनिक है, इनमें से कोई नहीं है। फिर 79 to 81 दिया हुआ है जो बूढ़ा ना हो उसको क्या बोलते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अजर, जहाँ जाया ना जा सके, अगम्य। फिर क्वेश्चन नंबर 81 में क्या दिया है कि जो दूसरों का दोष ढूंढता रहे उसको क्या बोलते हैं? दूरदर्शी, छिन्नद्रोशी, आलोचक, छिद्रान्वेषी। फिर क्वेश्चन नंबर 82 से 83 तक क्या करना है कि दिए गए मुहावरों और लोकोक्तियों के अर्थ बताने के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, प्रत्येक के लिए उपयुक्त अर्थ वाला विकल्प चुनिए और इसको काला करिए। पहला है बात का धनी होना, तो इसमें आपको राइट आंसर बताना है कि क्या होगा। पहला ऑप्शन है कोरी बातें बनाने वाला, बी है ढपोर शंखनाद करना, सी बातों की कमाई करने वाला, डी वचन न निभाने वाला। 83 नंबर का क्वेश्चन है बाल धूप में सफ़ेद होना, मतलब आपके ऑप्शन हैं ए उम्र के अनुसार अनुभवी ना होना, बी बुढ़ा हो जाना, सी अत्यधिक समझदार होना, डी रोगी होना। फिर नेक्स्ट है 84 से लेकर 86 तक, इसमें क्या बोल रहा है कि दिए गए शब्दों का उपयुक्त विलोम बताने के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, यानी कि जो शब्द आपको दिया गया है उसका आपको विलोम बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 84 है आस्था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनास्था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। फिर क्वेश्चन नंबर 85 है सज्जन, तो इसका हो जाएगा दुर्जन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। निर्मल, तो इसका आपका ऑप्शन है ए दूषित, बी काला, सी प्रदूषित और डी मलिन। फिर क्वेश्चन नंबर 87 से लेकर 91 तक क्या करना है कि रिक्त स्थानों की उचित शब्दों द्वारा पूर्ति करना है, जिसमें आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। तो इसको आप अच्छे से देखते हैं, ये पूरा अनुच्छेद दिया हुआ है, इसको आप अच्छे से पढ़ के भर सकते हैं। 87 में क्या आएगा, 88 में, 89 में, इनको आप अच्छे से अगर पढ़ लेंगे तो क्लियर हो जाएंगे, 90 में और 91 में।
फिर 92 से 94 तक दिया हुआ है कि उचित शब्दों द्वारा पूर्ति करिए, जिसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। भारत माता के शांत भारतीयों को खाली स्थान फिर होना चाहिए। आपके ऑप्शन मातृभाव, सद्भाव और पितृभाव। क्वेश्चन नंबर 93 है, कर्मचारी ने अधिकारी को घटना के संबंध में फिर खाली स्थान है स्पष्टीकरण, तुष्टीकरण, प्रस्तुतिकरण और अभिव्यक्तिकरण। फिर क्वेश्चन नंबर 94 है, आग बबूला होने का मतलब क्या है। आपके ऑप्शन हैं ए दुखी होना, क्रोधित होना, निराश होना और चिंतित होना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 से लेकर 97 तक। इसमें आपको क्या करना है कि यदि वाक्य में कोई त्रुटि हो तो बताना है, ना त्रुटि हो तो भी ये बताना है कोई त्रुटि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 95 क्या कहता है, वर्षा शुरू होते ही बच्चे घर से बाहर निकलकर पानी में भीगने लगे। तो इसको आपको बताना है कि कौन सा भाग इसकी त्रुटि है, माने किस भाग में गलती है। फिर क्वेश्चन नंबर 96 है, हम बाजार गए, कुछ किताबें खरीदे और वापस आ गए। तो इसमें आप बताना है कोई त्रुटि नहीं है कि हम बाजार गए में त्रुटि है, कि कुछ किताबें खरीदे में त्रुटि है और वापस आ गए में त्रुटि है। फिर क्वेश्चन नंबर 97, झाड़ियों में बैठी बिल्ली कुत्तों के जाने की प्रतीक्षा कर रही थी। तो इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन आप में गलत है। फिर 98 से लेकर 100 नंबर तक में क्या बताना है कि दिए गए 4 वाक्यों में एक वाक्य शुद्ध है और 3 अशुद्ध हैं, तो शुद्ध वाक्य को आपको चुनना है। आपके ऑप्शन ये दिए हुए हैं 98 में, वह खेल के लिए और पढ़ाई से दोनों से अच्छा है, वह खेल और पढ़ाई दोनों में अच्छा है। सी है, वह खेल और पढ़ाई से दोनों से अच्छा है, वह खेल में और पढ़ाई में दोनों के लिए अच्छा है। तो इसको आप अच्छे से पढ़ लें। 99 नंबर का क्वेश्चन है, इसको आप देख सकते हैं। और ये क्वेश्चन नंबर आपका 100 है, दूध नहीं पीता बच्चा, कि बच्चा दूध को नहीं पीता है, कि बच्चे से दूध नहीं पीता है, कि बच्चा दूध नहीं पीता। आपको राइट आंसर आपको बताना है और पेपर को अच्छे से देख लें। ये उत्तर देने की विधि दी हुई, गोला कैसे करना है ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। गोला आपको इस तरह से लगाना है जिससे आपका पूरा सही हो। बाकी ये जो तरीके दिए हुए हैं ऐसा ये ऑप्शन नहीं चलेंगे, ये आपको टिक लगाना है, पूरा गोला को भर देना है। दोस्तों आशा करता हूँ कि पूरा पेपर आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।